सिद्धांत जी, मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, शक्ति जी के बारे में। आपको मालूम है? वही शक्ति जिसकी वजह से आज मेरा परिवार दो हिस्सों में बट गया है। सिद्धांत जी, मेरी बात तो नहीं रोली, उस शक्ति के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी जिसकी वजह से मेरी माँ से उसका बेटा बिछड़ गया, हमसे हमारा प्रेम बिछड़ गया। कोई बात नहीं करनी मुझे। दीदी को फोन करती हूँ। नहीं, प्रेम जीजू ने तो दीदी को हम में से किसी से बात ना करने की कसम दे रखी है, लेकिन ये बात तो उन्हें बताना बहुत जरूरी है। क्या करूं? मैसेज कर देती हूँ। हाँ, दीदी, मैं जानती हूँ आप मुझसे मिल नहीं सकती, लेकिन एक बात बतानी आपको बहुत जरूरी है। दीदी, शक्ति जी जिंदा है। मैं अभी उन्हें अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। शक्ति जी जिंदा है। ऐसा क्या करूं जिससे ये सच सबके सामने आ जाए? ये तो बहुत बड़ी खबर है, लेकिन अगर शक्ति जी जिंदा है तो फिर वो कंकाल किसका था? माता जी ने किसी नौकर का जिक्र किया था। दत्तू जी के बहुत खास थे वो। नाम क्या था उनका? बिरजू। हाँ, किसी तरह से अगर वो मिल जाए तो सारे राज खुद ब खुद खुल जाएंगे। जो भी हो, मैं इस बात की जड़ तक पहुंच कर ही रहूंगी। मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही होगा। यही एक रास्ता है अपने परिवार को फिर से करने का। मुझे जल्द से जल्द बिरजू की फोटो ढूंढनी ही होगी। रोली, क्या हुआ? तुम्हें बिरजू के फोटो की जरूरत क्यों पड़ गई? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी माता जी। पहले आप मुझे ये बताइए कि मुझे बिरजू से मिलना है तो वो कहाँ मिलेंगे? पता नहीं बेटा, बिरजू को नौकरी छोड़े हुए बहुत बरस बीत गए। लेकिन माता जी, उनका फोन नंबर, उनका पता, कहीं कुछ तो लिखा होगा ना? होना तो चाहिए, लेकिन पहले तुम मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। तुम बिरजू के बारे में इतना जोर देकर क्यों पूछ रही हो? क्योंकि सिर्फ वही एक है जो हमें बता सकते हैं कि उस रात क्या हुआ था और शक्ति जी का सच क्या है। क्या मतलब? मतलब ये माता जी कि शक्ति जी जिंदा है। शोले बेटा, वो मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा। मैं जानती थी दत्तू जी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। शक्ति, माता जी बैठिए। माता जी प्लीज दुखी मत होइए। अब हम बहुत जल्द सच का पता लगा लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें बिरजू का मिलना
बहुत जरूरी है माता जी, क्योंकि वही एक है जो हमें बता सकते हैं कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन रोले बेटा, बिरजू को मैंने उस रात के बाद कभी नहीं देखा। कहने का मतलब ये है कि इतने साल बीत गए, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, या उसका क्या घर में किसी ने भी उनके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की? रोले बेटा, वो रात इतनी भयानक थी कि कुछ समय तक मैं भी उससे उबर नहीं पाई, इसलिए कभी बिरजू का ख्याल नहीं आया, कभी उसके बारे में पूछा ही नहीं। लेकिन हाँ, वो दत्तू जी का बहुत खास था। उन्होंने जरूर बिरजू के बारे में पता करवाया होगा। माता जी, क्या आप जानती है कि वो कहाँ रहते थे? उनका घर, उनका परिवार? बेटा ठीक से तो कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ, बड़ा अजीब सा नाम था जहां वो रहता था। बीजापुर या फिर बीजानगर। लेकिन एक बात है कि वो जगह दिल्ली में ही थी। ठीक से सोचिए ना माता जी, प्लीज याद कीजिए कि वो कौन सी जगह थी, ताकि मैं अपनी फोटो लेकर जाकर उनका पता लगा सकूं। प्लीज माता जी सोचिए ना। जितना मुझे याद पड़ता है, वो उसका मोहल्ला किसी पुरानी चीनी मिल के पीछे हुआ करता था, लेकिन उस मिल का नाम उन्नति मिल। प्रेम बेटा, हिम्मत नहीं हारती, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा पूरा परिवार एक साथ है ना, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। प्रेम जी पहले ही बहुत परेशान है। जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत ना आ जाए, मुझे शक्ति पापा के जिंदा होने की बात प्रेम जी को नहीं बतानी चाहिए। तुम क्या सोच रही हो सिमर? नहीं, कुछ नहीं। जानवी, हमारे साथ कमरे में चलो, पर्दे लगाने में हमारी मदद करो।